नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। निचलोल विकासखंड के ग्राम सभा दुर्गवलिया में रविवार को तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर ग्राम सभा के मदन यादव, श्रीकांत यादव, उमेश यादव द्वारा अवैध कब्जा किया था। पंचायत भवन निर्माण के लिए नंदलाल चौधरी, हरिचंद और हरि आदि ने 9 डिसमिल जमीन दान में दे दी थी। बाकी जमीन पर अवैध कब्जा होने के कारण पंचायत का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसकी शिकायत तहसील पर की गई थी। जिसके क्रम में तहसील प्रशासन रविवार को पंचायत भवन की जमीन पर अवैध कब्जा हटवा ही रहा था कि ग्रामीणों ने ये कहा कि जब इस कब्जे को हटवाया जा रहा है तो ग्राम प्रधान सहित 5 लोगों का ग्राम सभा की पोखरी पर अवैध कब्जा है, उसे भी हटवाया जाए। प्रशासन ने पोखरी नंबर 125 में राजेंद्र गौड़, ग्राम प्रधान राज कपूर चौधरी, राम प्रसाद गौड़, अयोध्या गौड़, लक्ष्मी शंकर पांडे द्वारा कब्जा किया गया था, उसे प्रशासन ने बुलडोजर से हटवा कर खाली करा दिया। मौके पर तहसीलदार अरविंद कुमार, नायब तहसीलदार कानून गो, हल्का लेखपाल सहित कोठीबाड़ थाने के पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रधान जी, आपके वहाँ किस तरीके से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी जानकारी हमको बताइए। पट्टा की जमीन थी वो। हाँ। नंदलाल, हरि और हरिचंद की है, जिसमें पट्टा की जमीन वो हमको दान दिए हैं 3-3 डिसमिल। अच्छा, उसमें पंचायत भवन के लिए जी, जहाँ पहले शुरुआत हुई है। हाँ, तो उसमें शेष हमारा 4 डिसमिल बचा हुआ था। अच्छा। तो हमने एसडीएम द्वारा अवगत करा के और पंचायत भवन बनवाने के लिए वो बयान हल्फी 3-3 डिसमिल का बयान हल्फी तीनों जने से बनवा के रखे थे। रख करके एसडीएम तहसीलदार को अवगत करा के यह ज़मीन को पंचायत भवन और शौचालय बनवाने के लिए अवगत कराया था। उसमें मदन और श्रीकांत का कब्जा था, तो उस कब्जे का हटवा करके आज हमने पंचायत भवन का निर्माण शुरू कराया, जिसमें उनके घर भर मिल करके वह ईंटा फेंक दिए हैं लोग पंचायत भवन के जो प्रशासन द्वारा हटवाने के बाद अच्छा, वो फेंकवा दिए हैं। और कुछ राजनीति हमारे ग्राम सभा के समाजवादी पार्टी के तरफ से हमारा जो झोपड़ी का घर था, जहाँ खाना बनता था, वहाँ हमारा निवास है और हमने यहीं सोते थे, यहीं हमारा पूरा विस्तार है। तहसीलदार द्वारा और हमारी झोपड़ी ढहवाने का काम किए हैं लोग। कब से आपका कब्जा था यहाँ पे? 50 साल हो गया, हमारे पिताजी कब्जा किए थे। 50 साल करीब में हो गया। अच्छा, बताइए किस प्रकार के कोई एप्लीकेशन आप कोठीबाड़? हाँ, कोठीबाड़ थाना में अवगत कर रहे हैं कि जो पंचायत भवन बन रहा था, तो उसके घर के लड़की और वो लोग सब ईंटा फेंक दिए हैं और हमको मारने का धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे राजनीति के हैं, समाजवादी हैं, कि वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। अच्छा, तो आप तहरीर कोठीबाड़ पुलिस? हाँ, कोठीबाड़ को देने जा रहे हैं। और राजेंद्र का था और किसका था? राजेंद्र का था और हमारा था। और एक दोनों का और था शायद कोई? हाँ, अयोध्या का था। हाँ। और आज लोग हैं उसमें। तो इसके विषय में आपको सूचना दी गई थी? आपने तो प्रशासन को सिर्फ पंचायत भवन के बगल में जो कब्जा था उसको हटवाने के लिए प्रशासन को? हाँ, कब्जा को हटवाने के लिए प्रशासन। तो फिर आपके ऊपर कैसे चल गया यह बगैर सूचना दिए हुए हमारे घर पर चला गया। कुछ राजनीति है हमारे ग्राम सभा में, जिसमें समाजवादी के लोग हैं। हाँ,
तो फिर आगे की कार्रवाई अब क्या करेंगे शासन प्रशासन से? फिर मान लीजिए आप तो ये आपका घर जो भी था ध्वस्त हो चुका है, इसके बाद आप क्या करेंगे? हम डीएम साहब से अवगत मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से अवगत करते हैं, यह चीज़ को कानूनी कार्रवाई के साथ देख करके काम करें। आप मतलब मांग कर रहे हैं इस शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कभी भी किसी के घर को ध्वस्त किया जाए तो सूचना देकर किया जाए, नहीं हमको बगैर सूचना के ही है। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र। कैसे आपका क्या हुआ है? मतलब आप सुने प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया है आपके घर पे? हाँ, तो प्रधान जी के घर पे बात यह है कि हम तो बोझा ढो रहे थे, गेहूं काटे थे, उसी के हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी ढो रहे हैं। बाकी ये विवाद है वहाँ ये चमरौटी में गया। अच्छा, तो वहाँ से हाँ पंचायत अच्छा, भवन बनने के हाँ। लिए वहाँ से जब यहाँ आए हैं लोग, तो बेगर सूचना के, बेगर कहे हुए बुलडोजर ला करके लगा दिए हैं लोग। उसके बाद में हमने कहा कि 2-4 दिन के लिए हमको मौका दीजिए या 1 घंटा के लिए मौका दीजिए। वो अधिकारी जिला वो इतनी हैं, तहसीलदार हैं, सिपाही हैं और लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हट जाओ नहीं तो इसमें दबवा देंगे तुमको। अच्छा, हमारे बुढ़िया के भी कहे हैं लोग कि हट जाओ मैया यहाँ से, नहीं तुमको दबवा देंगे, अभी चोट लग जाएगा, भाग जाओ यहाँ से। बस ये करे लिए हम बहुत गोड़ हाथ जोड़ने, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितना दिन से कब्जा है आपका? ये कम से कम लगभग ये 30-35 बरस हो गया हमको इस पर। हम इसको इसी चले ये इसी 22 का इस पर हमारे ऊपर हो गया है। अच्छा, हम 22 का तारीख लड़ते हैं, अच्छा, फिर भी कम से कम नहीं कुछ तो 20,000-25,000 रुपया हम दे चुके हैं वकील को। बाकी इसको कोई सुनवाई नहीं। वकील से कहते हैं तो कहते हैं लोग सरकार नहीं बैठता है, और सरकार बैठता है तो वकील नहीं सुनते हैं। तो शासन प्रशासन से फिर आप क्या मांग करेंगे? आखिर में कैसे आप रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे आप? अब हमको तो यही है कि अगर शासन अगर चाहे तो जितने गांव में गड्ढा है, पोखरी है, ये सब उजरवा दे, और नहीं तो जो जैसे हैं वैसे उनको रहने दीजिए। हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग भरे हैं 10 हाथ 5 हाथ मुकदमा भी लड़ रहे हैं, वो बात हम लोग के रहना चाहिए। हमें अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पूरे जितने लोग भर रहे हैं उन लोग के लिए कह रहे हैं। बाकी फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग। ये 4-5 लोग हैं इसमें गांव के हमारे, वही आक्रमण कर रहे हैं। ये शिकायत कौन किया था? ये शिकायत में एक धर्मेंद्र यादव हैं, एक मार्कंडे हैं, एक अनकू हैं और धर्मेंद्र हैं। यही 4-5 लोग इस पर आक्रमण किए हैं लोग। उसके बाद जो हमारा मड़ैया ढह गई है तो ये लोग सब लोग यहाँ से भाग गए। एक मड़ई इनका ढहा है प्रधान जी का, और हमारा यहाँ से वहाँ तक कम से कम हम नहीं तो 40-50 हज़ार को हम ईंटा गिराए तो सारी जेसीबी से तोड़वा दिए हैं लोग। सब भुरकुसनी हो गया, तोड़ गया, एक ईंटा में 4 टुकड़ा हो गया है। हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? क्या नाम है आपका? नंदलाल चौधरी। अच्छा, ये बताइए, कुछ ग्रामीण ये बता रहे थे कि आप के द्वारा पंचायत भवन निर्माण के लिए कुछ जमीन दान दी गई है। हाँ, हमारा क्या है उसका पूरा हमको बताइए। हमारे प्रधान जी का है। हाँ। ग्राम सभा में 4 डिसमिल जमीन हमारे पास शेष है। हाँ। उसमें हम बनेगा नहीं। तब आए थे तहसीलदार साहब, पहल लगा था, गए मौके पर, हम कहे अपनी पूरी जमीन हम दे देंगे 3 डिसमिल। तो 3 आदमी का उसमें पट्टा था। तीनों आदमी 3-3 डिसमिल जमीन हम नोटरी बयान हल्फी द्वारा प्रधान के दे के। कौन कौन है लोग? नंदलाल हैं। अच्छा, आप हैं। हरि हैं, हरिचंद हैं। अच्छा, 3 लोग हैं। 3 लोग, तीनों लोग हम लोग दे दिए। अच्छा। वो स्वीकृत होकर आया डीएम से यहाँ से। तो उसको पैमाइश हुआ, नहीं खुनाया। नहीं खुना कर दीवार चल रहा था। इधर प्रधान जी के झोपड़ी लोग कैसे आखिर में प्रधान जी के ऊपर कैसे चला? वहाँ नहीं खुना गया, वहाँ मिस्त्री काम लग गए। अब एसडीएम साहब लेखपाल कानगू बिना सूचना दिल ही एजा का गल जीसीबी लेके ढाए। अच्छा, हाँ, और प्रधानो जी वहीं थे, दौड़ आए हम लोग यहाँ। हाँ, केनो पूछे कुछ नहीं, कहे 2 आदमी का डर हुआ है। हमारे यहाँ 5 पोखरी है, प्रधान जी 5 पोखरी पर
उजाड़ने के लिए दरखास्त दिए हैं, वो ये तहसीलदार साहब लेकिन के। 5 पोखरी पे प्रधान जी तो दिए हैं, लेकिन इनके वहाँ क्यों कार्रवाई की गई है? अब का वो भी तो 4 वो तो कानगो तहसीलदार साहब बुलाई लो, पोखरियों पे करना चाहिए। तहसीलदार कानगो बुलाई लो, कैसे के पोखरी भइल है, हम थोड़े बुलाएंगे। जैसे पंचायत भवन बना था वही हम लेबर ही काम करते रहनी है, अच्छा। तो टाली पर चढ़ के ईंटा गिरावत रहनी है, हम भुइया जमीनी पर रखत रहनी है, तो लोग वहाँ से चलन है सब ईंटा पत्थर लेके हमके मारे खैतिन। हम टाली पर से कूद के भगनी है, तो फिर से जब जमीनी पर रहनी है कूद के टाली पर से चारों ओर से घेर लाना लो, हमके मारे खैतिन। हाँ, यह मैटर प्रशासन जौन शासन आयल ना, सब अधिकारी आयल ना, सब चली गईले के बाद लो ईंटा लेके पत्थर लेके चली गई ना लो, हमने के मारे खाई। मतलब शासन प्रशासन के जाने के बाद? हाँ, देवाल जमीनी में देवाल चलल, सब जमीनी के ईंटा उठा के फेंक देना लो बाहर। अच्छा। और वही ईंटा लेके दौड़ावत रहना लो, मारे खाई दिन हमके। हम लोग सब भाग गए हैं वहाँ से। ठीक। चाची क्या हुआ है आज आप लोगों के घर पे? किस बाबू प्रकार हम का कुछ बुलडोजर नहीं चला? जानते रहनी है। हम्म, हम पचन गेहूँ काटे गए लड़िए जा, अच्छा। आज आईनी सर तो देखा तन जा यहाँ हाई थी जेसपी लगल बा। कहानी है जे काई जा होता था हाई मारा यहाँ हटावा, तो कहानी बिना सोचना के कैसे आगे नहीं जाऊ जा रहे, आ तो नहीं हटाऊंगे तो उसको ये में दबा के मुँगा देंगे। अच्छा, ये कौन कहा है आपसे? ये थी पुलिस के है, अच्छा। पुलिस के हैं और लेखपाल रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, SDM रहे हैं, सब लोग कहल है। हम डरन वहाँ से भाग गए हैं। हम गरीब आदमी चूल्हा बार के खाते हैं। हम अब काला पानी एगो लड़का है पी के 4 टाली ईटा गिरवले रहा है, सारा हमारी ईटा भुरकुसुनी कर दहना लोग। हम 4 हाथ जमीन भले नहीं हमार जरवा के मड़ाई उड़ाई खट गड्ढा ठेलवा दी है लोग। बतलाई बिना सोचना के केहू गुजारल जाला। हम ऊपर 22-20 का मुकदमा लड़तानी। हम गरीब आदमी के एक तरह से शासना दिहल जला। गाँव में तनी पोखरी है, आबादी है, सब लोग कब्जा के 2 महला 3 महला बना ली है लेबा। हमार तो एक मड़ाई रहा दुकान दौरी को अपन रोजी रोटी चलावत रहनी है, सब उजार के पोखरी में गड्ढा में ठकेल दिया लोग। तो फिर शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? अब मांग है, घर टूट चुका है। हाँ तो टूट चुका है, तो हमार टूट गल बा तो सबको टूट जा। मतलब आपका ये है कि जो भी अतिक्रमण किए हैं, हाँ। सभी लोगों का खाली हो। हाँ, खाली हो जा, नहीं रहे तो सब लोग अपन गुजर करे, न रहे तो केहू के न रहे। ठीक। जब हम गरीब आदमी निकल उनमें से हट जाए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।